प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 5 के लिए इंग्लिश, जिसका नाम है न्यू वेव इंग्लिश 3 चैप्टर 2। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर 2 जिसका नाम है द एलिफेंट्स साइज। द एलिफेंट साइज इट मीन्स हाथी का आकार। तो प्यारे बच्चों, आपने सभी ने हाथियों को देखा होगा कि इसका आकार कैसा होता है। कि जैसा कि आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों, डू यू नो एनिमल्स आर मेंशन इन द कुरान एज ए साइन ऑफ अल्लाह's पावर दैट कैन बी सीन इन देम। कि जानवरों का जिक्र कुरान में भी मेंशन किया गया है एज ए साइन, प्रतीक जिसे कहते हैं, इशारा प्रतीक, साइन ऑफ अल्लाह's पावर, अल्लाह की ताकत का, जो आप उनमें देख सकते हैं, जो आप या हम जानवरों में देख सकते हैं कि अल्लाह ने तमाम कितनी बेहतर और कितनी अजीमुशान, कितनी ताकतवर चीज़ें या मखलूक बनाई हैं, तो वो कितना, हमारा रब कितना ताकतवर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2 द एलिफेंट्स साइज। अब इसकी स्टोरी हम पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको हम पैरावाइज इसकी रीडिंग करेंगे, समरी वाइज ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद फिर आप हमारे साथ इसकी रीडिंग करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, वन डे an elephant got separated from his herd and wandered into a forest in search of friends। तो पहले सेंटेंस में प्यारे बच्चों, एक दिन एक हाथी अपने झुंड से बिछुड़ जाता है और दोस्तों की तलाश में इधर उधर भटकता है, घूमता है। वन डे एन एलिफेंट गॉट सेपरेटेड। सेपरेट माने अलग हो जाना या बिछुड़ जाना। किससे बिछुड़ जाना? फ्रॉम हिज हर्ड। हर्ड यहां पर झुंड को कहते हैं। एंड वंडर्ड, वंडर्स मीन होता है किसी की तलाश या खोज में भटकना या इधर उधर घूमना। इन टू ए फॉरेस्ट, फॉरेस्ट जंगल को कहते हैं। सर्च तलाश को कहते हैं। तो एक दिन एक हाथी अपने झुंड से बिछड़ जाता है और जंगल में दोस्तों की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। अब इस दौरान देखिए वो क्या होता है, वो किन से मिलता है। अब इसकी आगे की स्टोरीज में हम पढ़ेंगे आगे के पैरास में। He saw a monkey on a tree। प्यारे बच्चों, यहां पर सी जो है, सी का पास्ट सा। फिर उसने या वो एक मंकी को देखता है। वो जंगल में एक बंदर को देखता है। जंगल में एक दरख्त पर वो एक बंदर को देखता है। He saw a monkey on a tree। दरख्त पर एक बंदर को देखता है। Will you be my friend? और उससे वो सवाल करता है, Will you be my friend? क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? Asked the elephant। Who asked this word? दी एलिफेंट। एलिफेंट से कहता है मंकी से, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? द मंकी रिप्लाइड। मंकी जवाब देता है, यू आर टू बिग। तुम बहुत बड़े हो। यू कैन नॉट स्विम फ्रॉम ट्रीज लाइक मी। तुम बहुत बड़े हो, तुम मेरी तरह दरख्तों पर झूल नहीं सकते। You cannot swim from trees like me।
हाउ कैन आई बी फ्रेंड्स विथ यू, मैं आपसे दोस्ती कैसे कर सकती, आपके साथ दोस्ती कैसे कर सकती। सेइंग सो, इतना कहते हुए, सेइंग सो ही प्लक्ड ए फ्रूट फ्रॉम द ट्री एंड जम्प्ड अवे टू अनदर ट्री। इतना कहकर वो दरख्त से फल तोड़ता है और छलांग लगाकर दूसरे दरख्त पर चला जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये तो था इसका पहला चैप्टर। अब आइए अब इसको आप हमारे साथ रीडिंग करें। वन डे एन एलिफेंट गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिज हर्ड एंड wandered into a forest in search of friends. He saw a monkey on a tree. Will you be my friend? Asked the elephant. The monkey replied, you are too big. You cannot swim from trees like me. How can I be friends with you? Saying so, he plucked a fruit from the tree and jumped away to another tree. अब आ जाइए इसके नेक्स्ट पैरा में। नेक्स्ट का मतलब दूसरा या बाद में या आगे। नेक्स्ट द एलिफेंट मेट ए रैबिट। बाद में वो एक खरगोश से मिलता है। नेक्स्ट ही मीट का पास्ट है मेट, मीट माने मिलना, मेट माने मिला। बाद में वो एक खरगोश से मिलता है। देयर वेर मैनी रैबिट्स प्लेइंग इन द ग्राउंड। जहां बहुत से खरगोश खेल रहे होते हैं। He asked him to be his friend. वो उनसे अपना दोस्त बनने के लिए कहता है। But the rabbit said, लेकिन खरगोश कहता है, You are too big. तुम बहुत बड़े हो। To play in my brow. तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ब्रो का मतलब होता है बिल या मांद, छोटी बिल या मांद, जहाँ पर खरगोश जैसे जानवर रहते हैं। वो कहता है तुम बहुत बड़े हो, तुम बहुत बड़े हो हमारे मांद में खेलने के लिए, तुम्हारा साइज बहुत बड़ा है। आई कैनॉट बी यूर फ्रेंड, हम तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते। आई नीड ए फ्रेंड, हमें ऐसे दोस्त की जरूरत है। Who can play hide and seek with us, जो हमारे साथ hide and seek खेल सके। I need a friend who can play hide and seek with us. Where will you hide? तुम कहाँ छुपोगे? Then the elephants met a frog. तब हाथी एक मेंढक से मिलता है। Will you be my friend? क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? उससे भी हाथी यही सवाल करता है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? He asked. How can I? मैं कैसे? Asked the frog. मेंढक कहता है, मैं कैसे? You are too big to leap like me in the pond. तुम बहुत बड़े हो उछलने के लिए, मेरी तरह तालाब में उछलने के लिए तुम बहुत बड़े हो। You are too big to leap like me in the pond. तालाब में कूदने के लिए तुम बहुत बड़े हो। And you cannot even croak like me. और तुम मेरी तरह टरा भी नहीं सकते। The elephant was upset. हाथी मायूस हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका सेकंड चैप्टर। अब आ जाइए तीसरे, इसके सेकंड पैरा। अब आ जाइए इसके चौथे पैरे में।
नेक्स्ट ही मेट ए फॉक्स, बाद में वो एक लोमड़ी से मिलता है। विल यू बी माई फ्रेंड, ही आस्केड द फॉक्स, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, वो लोमड़ी से कहता है। हु आस्केड द फॉक्स, हु आस्केड दिस, द एलिफेंट आस्केड द फॉक्स। विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। द फॉक्स सेड, लोमड़ी कहती है या कहता है, लोमड़ी कहती है, सॉरी सर, जनाब माफ कीजिए जनाब, यू आर टू बिग, आप बहुत बड़े हैं। इफ देयर इज एनी डेंजर यू विल नॉट बी एबल टू रन फास्ट एज मी, अगर कोई हादसा हो जाए तो आप मेरी तरह तेज नहीं दौड़ सकते। Alone with no friend, अकेला बिना किसी दोस्त के साथ। The sad elephants sat under a peepal tree and slept. अकेला बिना किसी दोस्त के साथ दुखी हाथी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वहीं सो जाता है। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, द एलिफेंट्स saw all the animals in the forest running for their lives. दूसरे दिन हाथी देखता है कि जंगल के सभी जानवर अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं या अपनी जान लेकर भाग रहे हैं। जान बचाकर भागना या मतलब अपनी जान लेकर भागना, मतलब जान बचाने के लिए अपनी जान के साथ भाग रहे हैं। द एलिफेंट सॉ ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट रनिंग फॉर देयर लीव्स, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। द एलिफेंट्स आस्क्ड देम व्हाट द मैटर वाज, हाथी उनसे पूछता है कि क्या बात है, क्या माजरा है, क्या बात है। द बियर रिप्लाइड, भालू जवाब देता है, देयर इज ए टाइगर, वहां एक बाघ है, वहां जंगल में एक बाघ है। देयर इज ए टाइगर इन दी फॉरेस्ट, ही इज ट्राइंग टू गबल अस ऑल अप, वो हम सभी को निगल जाना चाहता है या खा जाना चाहता है। द एनिमल्स ऑल रन अवे टू हाइड, सभी जानवर दौड़कर छिप रहे हैं। द एलिफेंट्स वंडर्ड, हाथी हैरान होकर सोचने लगता है। द एलिफेंट wondered what could he do, वो क्या कर सकता है, to solve this problem, इस परेशानी को खत्म करने के लिए या हल, इस प्रॉब्लम का हल, इस मुसीबत का हल, इस मुसीबत को हल करने के लिए वो क्या कर सकता है, जंगल की इस परेशानी का जंगल की इस परेशानी को हल करने के लिए वो क्या कर सकता है। The elephant could wonder he could do to solve this problem in the forest, वो जंगल की इस परेशानी को कैसे हल कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये तो था आपका तीसरा चैप्टर। अब इसकी हम एक बार रीडिंग करते हैं, चलिए देखते हैं। Next, he met a fox. Will you be my friend? He asked the fox. The fox said, sorry sir,
Sorry, sir, you are too big. If there is any danger, you will not be able to run fast as me. Alone with no friends, the sad elephant sat under a peepal tree and slept. The next day, the elephant saw all the animals in the forest running for their lives. The elephant asked them what the matter was. The bear replied, there is a big tiger in the forest. He is trying to gobble us all up. जंगल में एक बाघ है जो हम सभी को खाने की या निगल जाने की कोशिश कर रहा है. The animals all ran away to hide. The elephants wondered what he could do to solve this problem in the forest. तो प्यारे बच्चों, अब आ जाइए इसके लास्ट और आखिरी पैरा में. मीनवाइल, इस दौरान या इस दरमियान. प्यारे बच्चों, मीनवाइल का मतलब होता है इस दौरान या इस दरमियान. द टाइगर kept eating up whoever he could find. इस दौरान या इस दरमियान बाघ जिसे जहां पाता वहीं पर खा जाता. द टाइगर kept eating up whoever he could find. उसे जिसे जहां पा सकता था वहीं पर उसे वहीं पर खा जाता. The elephants walked up to the tiger and said. हाथी चल करके बाघ के करीब गया, पास गया या सामने गया. प्लीज, और हाथी चल करके बाघ के पास गया, उसे कहता है माजरत करते हुए, प्लीज, कृपया, जनाब बाघ, मिस्टर टाइगर, डू नॉट ईट अप दीज पुअर एनिमल्स. इन बेचारे जानवरों को मत खाएं. माइंड योर ओन बिजनेस. माइंड योर ओन बिजनेस. प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है अपने काम से काम रखना. माइंड योर ओन बिजनेस. ग्रोल द टाइगर. गुर्राते हुए टाइगर ने, गुर्राने वाली आवाज में टाइगर ने कहा, अपने काम से काम रखें. ग्रोल द टाइगर. द एलिफेंट हैड नो चॉइस. अब हाथी के पास कोई चारा ना था. उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई चॉइस नहीं थी, कोई चारा ना था. बट टू गिव द टाइगर ए हेफ्टी किक. लेकिन बाघ के एक जोरदार किक मारने की. द फ्राइटेंड टाइगर रैन फॉर हिज लाइफ. डरा हुआ बाघ अपनी जान बचाकर भागने लगता है. द एलिफेंट एम्बल्ड बैक इनटू द फॉरेस्ट टू अनाउंस द गुड न्यूज टू एवरीवन. हाथी अपनी धीमी मस्त चाल में वापस जंगल में जाता है, ये अनाउंस करने के लिए, मतलब इत्तला करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, ये खबर देने के लिए कि उसने शेर को भगा दिया. द एलिफेंट्स एम्बल बैक इनटू द फॉरेस्ट टू अनाउंस द गुड न्यूज. इस अच्छी खबर को सभी को पहुंचाने के लिए वापस जंगल में अपनी धीमी मस्त चाल में जाता है. ऑल द एनिमल्स थैंक्ड द एलिफेंट. सारे जानवर हाथी का शुक्र अदा करते हैं. दे सेड, वे कहते हैं, यू आर जस्ट द राइट साइज टू बी आवर फ्रेंड. तुम्हारा साइज या तुम्हारा आकार बिल्कुल हमारे दोस्त बनने के लिए सही है. तो प्यारे बच्चों, ये तो था आपका
सेकंड चैप्टर द एलिफेंट साइज का, इसकी जो है समरी वाइज ट्रांसलेशन और जो है इसका रीडिंग हो गई है। इंशाल्लाह फिर आप एक बार इसकी बेहतर अच्छी तरह से अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ रीडिंग कर लेंगे। इंशाल्लाह फिर आपके लिए इसकी अगली एक्सरसाइज लेकर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।